मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे क्लास 4th की सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट। वीक है बच्चों 3rd। सब टॉपिक इज़ विंडो पैटर्न्स। देखिए बच्चों, विंडो मतलब खिड़कियों के कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग ऑन एनी वॉल पैटर्न इन योर नोटबुक। वन वॉल पैटर्न इज़ गिवन फॉर रेफरेंस। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को अपने जो नोटबुक है उसमें किसी भी एक वॉल पैटर्न को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, वॉल यानी दीवार का कोई भी पैटर्न आपको यहाँ ड्रॉ करना है। वन वॉल पैटर्न इज़ गिवन फॉर रेफरेंस। एक देखिए बच्चों, आपको एक जो वॉल पैटर्न है वो आप सभी को यहाँ दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी एक वॉल पैटर्न अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जाली, विंडो, झरोका एंड आर्च, मेहराब। ठीक है, कोई भी एक आपको ड्रॉ करना है। हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन द फॉलोइंग पिक्चर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है। इसमें पूछा गया है कि इसमें आपको कितने जाली पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें तो हमें इस तरह से जाली पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इसमें बच्चों हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बच्चों हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कितने पैटर्न हो गए हमारे? 3। तो यहाँ 3 पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। देखिए बच्चों, ट्रू फॉल्स पे हमें टिक करना है। आर्चेज कुड बी सीन इन ओल्ड ब्रिज, यस ट्रू। पुराने ब्रिज पे हमें आर्क्स देखने को मिलते थे। जाली पैटर्न इन वॉल यूज टू बी मेड टू सी अक्रॉस द वॉल। जाली पैटर्न बच्चों हमें बनाए जाते हैं तो ताकि एक दीवार से दूसरी दीवार पे हम आसानी से देख सकें, यस। थिन ब्रिक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेकिंग जाली पैटर्न्स इन वॉल्स, यस ट्रू। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ हमसे पूछा है, द प्राइस फॉर 1000 ब्रिक्स इज़ 1800। ठीक है, 1000 ब्रिक्स की प्राइस कितनी है? 1800। ओके, इफ़ यू बॉट 2000 ब्रिक, अगर हम 2000 ब्रिक्स लेते हैं, देन हाउ मच मनी विल यू हैव टू पे। तो कितने पे करने पड़ेंगे बच्चों हमें? 18,000 की 1000 है तो 2000 कितने की होंगी? यह होंगी 3600 की। तो हमें रुपीज़ 3600 पे करने पड़ेंगे फॉर 2000 ब्रिक्स। ओके, आया सभी को समझ में बच्चों? नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ ट्रक डिलीवर्स 5000 ब्रिक्स इन 1 राउंड। हाउ मैनी ब्रिक्स विल इट डिलीवर्स इन 5 राउंड्स। बच्चों देखिए, एक राउंड में ट्रक 5000 ब्रिक्स डिलीवर करता है। ठीक है, इसी तरह 5 राउंड्स में कितना करेगा वो? तो 5 × 5000 इक्वल्स टू 25,000 वो ब्रिक्स डिलीवर करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 25,000 ब्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ़ यू टेक अवे 1 ब्रिक आउट ऑफ 1 लाख ब्रिक्स, देन हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी लेफ्ट। अगर बच्चों 1 लाख हमारी ब्रिक्स है, उसमें से बच्चों अगर हमने एक ब्रिक निकाल ली, एक ईंट हमने निकाल ली, तो हमारी कितनी बचेगी? 99,999। ठीक है, इतनी ही बचेगी ना। यहाँ लिखेंगे 99,999 ब्रिक्स विल लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ऑर्डर इन विच ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड। बच्चों आप सभी को यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, आप सभी को बताना है कि ब्रिक्स कैसे बनाई जाती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मिट्टी को खोदा जाता है, मिट्टी इकट्ठी की जाती है, ठीक है, दिस वन इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद बच्चों से इस तरह से इसके जो सांचा जिसे हम बोलते हैं उसमें डाला जाता है, फिर उसे इस तरह से जमाया जाता है और फाइनली फिर हमारी ईंट बनके तैयार हो जाती है। तो हमारा होगा DCBA। DCBA मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, लाइफ स्किल शॉपिंग। राइट डाउन योर वीकली ग्रॉसरी लिस्ट, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रॉसरी। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे वीकली ग्रॉसरी आइटम्स की लिस्ट बनानी है और उन सभी आइटम्स की यहाँ पे प्राइस भी बतानी है। तो ग्रॉसरी आइटम जैसे कि बच्चों मैं यहाँ लिखूँगी राइस, दाल, ऑयल, घी, शुगर। ओके, इनकी प्राइस देखिए बच्चों, 30 रुपीज़, दाल 50 रुपीज़, ऑयल 100 रुपीज़, घी 150 रुपीज़, शुगर 20 रुपीज़। टोटल बच्चों कितने रुपीज़ हो गए? देखिए हम सभी इन्हीं सभी को ऐड करेंगे, 100, 200, 250, 300, 350। टोटल कितने रुपए हमें पे करने पड़ेंगे? 350 रुपीज़। इसी तरह से बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप यही ग्रॉसरी आइटम लें, यहाँ पे आप कोई भी ग्रॉसरी आइटम्स ले सकते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट एंड टिक द करेक्ट स्माइली। द कॉस्ट ऑफ अ पैन इज़ ₹10। बच्चों एक पैन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है। टुडे यू कैन परचेज 3 पैन फॉर जस्ट ₹27। बच्चों 3 पैन की प्राइस कितनी होगी? 30 रुपीज़। लेकिन आज हमें 3 पैन की कॉस्ट ओनली 27 पड़ रही है, तो हमें 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारे लिए गुड डील है या बैड डील? तो ये हमारे लिए गुड डील है। द कॉस्ट ऑफ 1 डज़न बनाना इज़ 50 रुपीज़। बच्चों देखिए 1 डज़न बनाना की प्राइस है 50 रुपीज़। अगर हम 4 डज़न बनाना ख़रीदते हैं तो हमें कितने पे करने पड़ेंगे? 200। लेकिन आज हमें ओनली 190 पे करने पड़ रहे हैं, तो 10 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारे लिए गुड डील होगी या बैड डील? तो ये हमारे लिए गुड डील होगी। द कॉस्ट ऑफ अ पैकेट ऑफ बिस्किट इन द मॉल इज़ ₹20। बच्चों देखिए एक मॉल में जो बिस्किट है उसकी प्राइस क्या है? एक पैकेट की 20। तो यहाँ बोला गया एट नेबरहुड शॉप 2 सच पैकेट आर अवेलेबल फॉर 43। तो बच्चों 2 की कितनी प्राइस होगी? 40। बट बगल की शॉप पे हमें कितने पे करने पड़ रहे हैं? 43। तो 3 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए गुड डील होगी या बैड डील? तो ये हमारे लिए बैड डील होगी। ओके, वाई डू पीपल बार्गेन? बच्चों बार्गेन मतलब पैसे कम क्यों करवाते हैं लोग? ताकि उन्हें जो चीज़ खरीद रहे हैं उनके लिए कम पैसे पे करने पड़े। तो यहाँ लिखेंगे पीपल बार्गेन so that they can pay less amount for the product they buy. Okay, can you bargain at a fixed price shop? बच्चों क्या आप फिक्स प्राइस शॉप पे बार्गेन कर सकते हैं, पैसे कम करवा सकते हैं? नो, वी कैन नॉट बार्गेन एट अ फिक्स्ड प्राइस शॉप। वहाँ पहले से ही लिखा होता है कि यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस शॉप है, यहाँ पे कोई पैसे कम ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से देखिए आप सभी को अपनी जो वर्कशीट है उसे कंप्लीट करनी है। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को वीडियो की हेल्प से सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा
बच्चों आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे ज़रूर करके बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।